साउथ अफ्रीका आर जस्ट 69 रन्स अवे फ्रॉम क्रिएटिंग हिस्ट्री, यानी कि ये जो अगर ये ऑस्ट्रेलिया जीता ना, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल है, अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो ये एक सिर्फ जस्ट अनदर ट्रॉफी वाला केस हो जाता है, यू नो, फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि भाई बस एक और ट्रॉफी जीत ली है, तो क्योंकि उनका रोज का है, यू नो, इट वॉज जस्ट गोइंग टू बी अनदर जॉब डन फॉर पैट कमिंस एंड को। बट अगर साउथ अफ्रीका इस फाइनल को जीता ना, तो चीज़ें फिर डिफरेंट नज़र आती हैं, फिर एक ग्लोरी नज़र आती, फिर एक सेंसेशनल, जिसे कहते हैं ना, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल केम टू एन एंड नज़र आता, बिकॉज एक नया विनर मिला है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि यार पीएसएल में को नया विनर मिलना चाहिए इस सीज़न, आईपीएल को एक नया विनर मिलना चाहिए इस सीज़न, फलाना लीग को एक नया विनर मिलना चाहिए इस सीज़न, फलाना ट्रॉफी को एक नया विनर मिलना चाहिए इस सीज़न, उसी तरह से भाई हम ये इंतज़ार कर करके थक गए थे कि भाई अब आईसीसी ट्रॉफी का ना एक नया विनर होना चाहिए। थक गए हैं ऑस्ट्रेलिया को हाथ में ट्रॉफी पकड़ पकड़ के देख के, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो, भाई जिसमें देखो ऑस्ट्रेलियंस वर डोमिनेटिंग अंटिल टुडे, अंटिल यू नो एडन मार्करम एंड टेम्बा बावुमा की ज़बरदस्त पार्टनरशिप came in force today, and you know what, Bamuma was like struggling, ठीक है, उससे मतलब he was like obviously going through those hamstring issues, और उसको हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, वो नहीं कर पा रहा था उस तरह से ऑपरेट जिस तरह से, यू नो, एक नॉर्मली एक प्लेयर करता है। बट फिर भी उसके बावजूद भी आपने उसकी डेडिकेशन देखी, आपने उसकी डिटर्मिनेशन देखी, आपने जैसे कि उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखी, वो पार्टनरशिप चलाना बहुत, यू नो, एनर्जी चाहिए उसके लिए, एंड that was all coming, you know, from the determination that he holds for his country. इसको मैं कहती हूँ कि this was today captain's courage, this was warrior's heart that was being put down in partnership with Aiden Markram today. And ये दिल से आता है, ये लॉयल्टी दिल से पैदा होती है, ठीक है। वो जो कुछ खिलाड़ी यू नो लीग क्रिकेट खेलने के लिए अपने मुल्क के मुल्क की क्रिकेट को रिटायरमेंट उससे ले लेते हैं ना, ये वहाँ से नहीं आती, दिस इज़ जस्ट समथिंग आउट ऑफ द लीग, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट प्लेइंग फॉर द बैच लुक्स लाइक, दिस इज़ वॉट प्लेइंग फॉर द कंट्री लुक्स लाइक, एंड यू नीड टू अप्रिशिएट एडन मार्करम फॉर मेनी रीजन्स, लाइक 102 नॉट आउट ऑफ 159 बॉल्स, 11 चौके मार चुका, और जिस तरह से बैटिंग की उसने, यू नो, ऑब्वियसली यू कैन से कि साउथ अफ्रीका आर लकी इनफ, बट मैं ये बात नहीं मानती, ठीक है, मैं ये बात नहीं मानती, एंड मैं ये बात इसलिए नहीं मानती बिकॉज साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा मसला क्या है, किस्मत रही है। लेकिन एक तो वो चोक भी करते हैं, लेकिन उनका जो मेन मसला है ना, वो उनकी किस्मत, अगर वो जीत भी रहे होते बेचारे, तो उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। चोकर्स तो हमने उनको कहना शुरू कर दिया है, बट मेरे ख्याल से किस्मत का एक बहुत बड़ा हाथ है जो साउथ अफ्रीका के साथ नहीं होती बाज़ औक़ात। और आज के मैच में आपको लगेगा, आप सोचोगे कि यार इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में ना खुद तो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग, तो उनकी बहुत ही मिड दिखाई दे रही थी इस लॉर्ड्स की पिच को कंसीडर करते हुए। मैंने कहा कि बहुत मिड बैटिंग लाइनअप है, बट इट वाज द बैटिंग कंडीशंस, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उनका फेट। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल 2025 में साउथ अफ्रीका के लिए उनकी किस्मत काफ़ी क्लिक करती हुई नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया को देखो, दोनों इनिंग्स में उनको ओवरकास्ट कंडीशंस में बैटिंग करने को मिली, ठीक है। साउथ अफ्रीका चाहे फर्स्ट इनिंग्स बात करो चाहे सेकेंड इनिंग्स, दे गॉट अ चांस टू बैट अंडर द सन। और आपको पता है भाई, धूप फुल हो, घास हो, कैसी बैटिंग होती है, ये तो हमें पता चल गया था कि यू नो जब साउथ अफ्रीकन बॉलर से स्टार्क आउट नहीं हो रहा था, जब साउथ अफ्रीकन बॉलर से हेजलवुड आउट नहीं हो रहा था, तो मैं वहीं पे समझ गई थी कि अब बैटिंग के लिए जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं। बैटिंग काफ़ी एक बैटिंग पैराडाइज दिखेगी, बिकॉज जिस तरह की पिच थी, इस पर मुझे लग रहा था 150 से 200 रन भी एक टफ टारगेट होगा, एक मुश्किल चीज़ होगी। बट जिस तरह से अब बैटिंग हो रही है, दे आर जस्ट 69 रन अवे फ्रॉम द बिग विन। इसको आप लक कह सकते हो, बहुत हद तक आप इसको लक कह सकते हो, बिकॉज विकेट it is you know being beneficial for the Africans out there, so many congratulations। मुझे तो लगता है अब क्या यार 69 रन रह गए हैं, कह सकते हैं आप एक सेशन की मार है और सब कुछ टेबल टर्न हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हैव गॉट अ चांस कि भाई वो एक नई प्लानिंग के साथ उतर सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पोलैंड को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, उसको क्यों ड्रॉप कर दिया, उसको ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पर मुझे लगता है कि ये नहीं है, ये बात नहीं है, ठीक है। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि हेजलवुड फिट्स इन दैट ट्रियो। एक पोलैंड भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, एंड ही इज़ अ मैच विनर आउट देयर, बट
हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क, ये इनका ट्रियो आप खुद देख लो ना. स्टार्क भाई with the ball, with the bat, whenever you need him, this guy is going to perform for you. आप उसको आज के मैच में देख लो भाई, बैटिंग के साथ वो बंदा 58 रन करके चला गया. what else do you need? this is what it is, you know. बाकी ये है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे रिव्यू ख़त्म करते हैं. 69 रन अवे. एडन मार्करम, ही इज़ नॉट डन विद हिज जॉब येट. आपको अभी फिनिश करना है मैच, राइट. आपको अभी फिनिश करना है मैच. वो जो डॉन द बॉस है, डॉन द टेम्पा बवूमा, आपको यू हैव टू फिनिश द जॉब. यू गॉट अ जॉब टू फिनिश, राइट. एंड व्हाट इज़ दैट जॉब? वो जॉब ये है कि भाई मैच ख़त्म किए बगैर नहीं आना. यहाँ से एक टिपिकल साउथ अफ्रीका जो है वही चोक कर सकता है भाई. यहाँ से चोक मत करना ही. सिर्फ 69 रन है, एक सेशन की मार है. ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा मैच, लेकिन ओवर एक्साइटेड किसी ने नहीं होना, ठीक है. ओवर एक्साइटेड हो गए तो भाई बेचारे साउथ अफ्रीकन आज में उनकी खुशियाँ देख रही थी. 1998 से उनकी पहली ICC ट्रॉफी होगी. और भाई लेगेसी बहुत ज़्यादा है. ये जो टेस्ट मैच होता है ना, इसकी लेगेसी कुछ और है. ये ट्रॉफी आउट ऑफ द लीग है. क्या वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, क्या T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, ठीक है. मैं कहती हूँ जिसने जीत ली टेस्ट में, सारे पैसे उसके हैं. AB डिविलियर्स यार देख लो, वो बंदा, मुझे लगता है वो खड़ा हुआ है स्टैंड में. वो जब एडन मार्करम ने सेंचुरी स्कोर की, ही वाज क्लिकिंग हिज पिक्चर्स फ्रॉम हिज बाय हिज फोन, राइट. सो दैट वाज वेरी अमेजिंग. मतलब हर कोई इंतजार कर रहा है. एवरीवन, फैफ डू प्लेसेस, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिग विन बाय साउथ अफ्रीका. और अगर ऐसा हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हो गया है, तो टेम्पा बॉस की जो बनेगी ना एक लेगेसी, जो एक ऑरा बनेगा, वो फिर हम यही कहेंगे कि भाई साइलेंसर, कौन पैट कमिंस साइलेंसर? बवूमा भाई. बवूमा इज द रियल arch rival of Pat Cummins. So what do you guys have to say? Do tell me in the comments below, and I think it's time to go back. ठीक है. So thank you so much. This is Laiba Basi signing off.